अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाई खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम आपको दिखा रहे हैं देसी रैबिट्स दिखा रहे हैं और बड़े कुदरती नेचुरल माहौल के अंदर दिखा रहे हैं। मैं रिसेंटली गया था एक जगह पे, अपने गांव गया था, तो वहाँ पे मैंने ये देखा देसी रैबिट्स का सेटअप था। उन्होंने इस तरह ओपनली रखे हुए थे। बहुत मज़ा आया। एक नेचुरल माहौल में ओपनली खुली जगह पे उन्होंने रखे हुए हैं। तो उधर से फिर एक जहन में एक आइडिया भी आता है कि जिसको ज़ीरो कास्ट या लो कास्ट फार्मिंग कहते हैं। तो रैबिट्स की अगर आप ज़ीरो कास्ट या लो कास्ट फार्मिंग करना चाहते हैं तो गांव के अंदर या कहीं भी आपके पास इस तरह की खुली जगह है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो इस आइडिया के ऊपर बात करूंगा इंशाल्लाह आज आपके साथ। तो साथ आपको ये शौक करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ माशाल्लाह कितना खुले माहौल में उन्होंने ये नेचुरली उनको रखा हुआ है। यहाँ पर ये ज़्यादातर घास वगैरह खाते हैं, जो इधर घास लगा हुआ है वही खाते हैं। और वैसे भी आपको पता है गांव में चारा तो बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो या लो कास्ट पे चारा आपको मिल जाता है। स्पेशली रैबिट्स, उनको कि रैबिट्स तो बहुत कम खाते हैं गाय और भैंस की निस्बत। तो वो चारा मिल जाता है और जो ज़मीन पर घास लगा होता है ये वो भी खाते हैं। वैसे आप अगर जिस तरह शहर में फार्मिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम इनको जो है पैलेट्स खिलाते हैं, जिस तरह हाईटेक के पैलेट खिलाते हैं, कोई भी दूसरी सॉलिड फीड खुद बना के खिलाते हैं। तो उसकी कॉस्ट हमें ज़्यादा पड़ती है। तो वो जब आप अगर मिसल 6 महीने किसी खरगोश को पालते हैं और उसी फीड पे पालते हैं, पैलेट्स पे पालते हैं, चारा आप ख़रीद के ला रहे हैं अगर आप शहर में हैं, तो होता ये है कि वो आपको अगर 6 महीने बाद भी उस खरगोश को पाल के मसलन अगर कम से कम 3-4 हज़ार का अगर वो पीस नहीं बेचेंगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। अगर 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 का बेचेंगे तो आपकी सिर्फ कास्ट ही पूरी होगी, बजाय इसके कि आपको प्रॉफिट हो। ये बहुत ही मिनिमम प्रॉफिट होगा। तो मेहनत बहुत ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट कम होगा, या ना होने के मेहनत के हिसाब से प्रॉफिट ना होने के बराबर होगा। तो चूँकि ये गाँव है, यहाँ पे अब देखें ये ओपन फिर रहे हैं, खुली जगह पे खुले घूम रहे हैं, घास वगैरह खा रहे हैं, उससे पेट भरता है। बाकी ये घर की बची कुछ रोटी वगैरह डाल देते हैं, दाने वगैरह जो होते हैं वो डाल देते हैं। अब आप जब केज में रखते हैं, फार्मिंग करते हैं शहरों में, तो उसका एक मसला होता है कि आप उनको ये चीज़ें नहीं खिला सकते। रोटी होगी, दाने हो गए, इन चीज़ें से खरगोश को ब्लोटिंग होती है, इसके लिए नुकसानदेह है। लेकिन इधर ये है कि आप गाँव के अंदर इसको ये चीज़ें खिला सकते हैं। इसकी वजह ये है कि ये देखिए इतनी बड़ी ओपन जगह पे खुले घूम रहे हैं। अगर ये जिस तरह भी देखें रोटी खा रहे हैं, जब ये रोटी खाएंगे केज में बैठेंगे तो उनको ब्लोटिंग होगी, मस्त नुकसान देगा। लेकिन इधर ये बहुत घूमते फिरते हैं, भागते हैं, तो इस वजह से इनको ब्लोटिंग होने का ख़तरा नहीं होता या बहुत कम होता है, तो क्योंकि इनकी ये हज़म हो जाती है। तो एक बेनिफिट ये हो जाता है कि आप इस तरह की चीज़ें भी खिला सकते हैं। आपको स्पेशली हाई न्यूट्रिशन पैलेट्स ही नहीं खिलाने पड़ते, इस पे भी आपका गुजारा हो जाता है। तो ये यहाँ पे उन्होंने रखे हुए हैं, ब्रीड भी ऐसे ले रहे हैं माशाल्लाह, ब्रीड भी ठीक कर रहे हैं, ओपन खुले फिरते हैं, ठीक है। और रैबिट्स का दूसरा उनको इस तरह फार्मिंग करने का बेनिफिट ये है कि रैबिट जब ओपन रखा जाएगा तो इसको कम बीमारी आएगी, बीमारी कम पड़ेगी। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इस तरह ओपन फार्मिंग करने के, खुली जगह पर फार्मिंग करने के। लेकिन ज़ाहिर सी बात है ये वही बंदा कर सकता है जिसके पास इस तरह की जगह है, वो गांव में या कहीं भी इसके पास इस तरह की जगह वो रहता है, तो वो उसको ये फार्मिंग कर सकता है, उसको ये लाजमी करनी चाहिए। अब देखिए ये देसी रैबिट्स हैं, देसी रैबिट्स के अलावा आप इस तरह किसी भी मतलब न्यूजीलैंड की अब इस तरह फार्मिंग कर सकते हैं, किसी भी नस्ल की इस तरह फार्मिंग कर सकते हैं। हाँ, जब इस तरह ओपन जगह पे आप फार्मिंग करते हैं उसमें एक चैलेंज होता है कि जो आसपास कुत्ते बिल्ले वगैरह होते हैं उनसे आपको बचाना पड़ता है, कि क्योंकि ओपन जगह पे आने का उनका भी खर्चा होता है। तो ये आपने मेक श्योर कर लेना कि इस तरह का कोई इशू ना हो और आपका जानवर महफूज रहे इन चीज़ों से। तो ये आप देख लीजिएगा। और मैंने बताया कि आप कोई भी नस्ल इस तरह से फ्राक के फार्मिंग कर सकते हैं। अभी आप ये देख रहे हैं जिन्होंने ब्रीड लेने के लिए जो है पाइप दबाया हुआ है ज़मीन के अंदर, जो काफ़ी आगे तक जा रहा है। तो जैसे कि ये खुद खरगोश सुराख करते सुरंगें बनाते हैं, उन्होंने क्या किया है इनको पाइप डाल के दे दिया है। पाइप काफ़ी आगे तक जा रहा है तो इसी पाइप के अंदर जाके ये बच्चे वगैरह देते हैं। खुद सुरंग नहीं बनाते, खुद सुरंग बनाने की कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत ही, लेकिन जब उनको ऑलरेडी गहरी सुरंग बननी मिलती है तो वहाँ पर चले जाते हैं और ये थोड़ा बहुत सुराख करते हैं, जो खुद उसको बंद भी कर देते हैं कभी कभार। तो इस तरह खरगोश खुद सुरंगें भी नहीं बना रहा और नीचे ज़मीन की जगह भी मिल गई और वो ब्रीड भी कर रहा है। तो और इस तरह से दूसरा मज़ा ये भी है कि इस तरह जगह पे रखने पे, खूबसूरत जगह पे रखने पे, तो आपको देखने में शौक करने में भी मज़ा आता है। ज़ाहिर सी बात है वो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है।
तो देसी खरगोशों के मतलब तो आपको पता ही होगा, इसकी प्राइस तो इतनी ज़्यादा नहीं है, वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस तरीके से अगर फार्मिंग की जाए तो प्रॉफिटेबल है। अगर आप शहर में फार्मिंग कर रहे हैं, कम जगह पे कर रहे हैं और ज़्यादा आपका ख़र्चा हो रहा है, मतलब आपको पैलेट्स खिला रहे हैं, अच्छी खुराक, अच्छी हाई न्यूट्रिशन खुराक देना पड़ रही है, आपको पैलेट्स देने पड़ रहे हैं, महंगी चीज़ ख़रीदनी पड़ रही है, तो फिर आप देसी बिल्कुल ना रखें, बल्कि सस्ती ब्रीड भी ना रखें। बिल्कुल आप सिर्फ अच्छी महंगी ब्रीड की तरफ जाएँ, जिस तरह जर्मन जायंट हो गया, हाई क्वालिटी न्यूजीलैंड हो गया, नहीं कि जो 4.5-5 केजी के न्यूजीलैंड होते हैं, तो लोकल चल रहा है वो नहीं, जो 3 पौने 3 केजी का होता है वो बिल्कुल नहीं। हाई क्वालिटी न्यूजीलैंड हो गया, जर्मन जायंट हो गया, डार्फ हटआउट हो गया, इस तरह की महंगी ब्रीड्स आप रखें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के लिए इतनी ही काफ़ी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।